जाओ जाकर अपने भगवान विष्णु से कहो, खुद क्यों नहीं कुछ कर लेते हैं इस बारे में। सुनकर किसी टीवी सीरियल का डायलॉग लग रहा है ना, पर ये डायलॉग नहीं था, ये इंडिया में सच में कहा एक वाक्य था और इसका उपयोग किया था भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई ने। पूरी बात और पॉसिबली सही और गलत के पहलू पर ईमानदारी से डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो तारीख थी 16 सितंबर। भारत की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक नॉर्मल सुबह। कोर्ट किसी आम दिन की तरह खुलती है और चेयर पर बैठे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई और केस सामने पेश होता है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक एंशिएंट साइट है जिसमें भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा है जिसका सर नहीं है। पॉसिबली किसी आक्रमणकारी ने इसको एक समय पर तोड़ा होगा। याचिकाकर्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने मांग की कि ये जो बहुत पुरानी प्रतिमा है जो खंडित पड़ी है, इसकी मरम्मत कराई जानी चाहिए, इसकी आप परमिशन दें ताकि इसकी मरम्मत हो सके। और जो सिर किसी समय में किसी आक्रमणकारी ने खंडित किया होगा या बेहेड किया होगा, उसको मरम्मत कर फिर से स्थापित की जानी चाहिए ताकि वहां पर पूजा अर्चना हो सके। जस्टिस गवई ने याचिका को खारिज तो किया ही और साथ में अपने फैसले में ये कहा कि ये जो पुरानी साइट है जहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्विक विभाग के अधीन है। वही इसकी रखरखाव करते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि पुरानी प्रतिमाएं, पुराने एंशिएंट स्ट्रक्चर हैं, उनको किस तरीके से रखा जाए। और जैसे स्ट्रक्चर ये पाए जाते हैं जनरली उनको उसी हालत में रखा जाता है। अगर आपको कुछ करना ही है तो भगवान विष्णु से जाकर क्यों नहीं कहते, वो खुद ही इस मामले में क्यों कुछ नहीं करते। जाके आप पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए उनसे। ये कमेंट तो किया ही, इसके बाद बहुत विवाद भड़क गया, बहुत सारे बाबा मैदान में उतर गए, उन्होंने तरह तरह के कमेंट कर दिए इस फैसले पर, जस्टिस गवई पर भी। पर्सनली इस मुद्दे पर मुझे क्या लगता है, सही था या गलत था ये बताऊंगा, बट क्विकली जाकर कमेंट में जाकर अपने शहर का नाम टाइप कीजिए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। मैं सारे कमेंट्स का जाकर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, एक क्लासिक केस था पर्सनल बिलीफ्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स का। पर्सनल बिलीफ्स यानी व्यक्तिगत उसूल और प्रोफेशनल एथिक्स का जब कॉन्ट्रडिक्शन होता है, जब टकराव होता है, तब शायद कुछ इसी तरीके का कमेंट बाहर निकलता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वॉट एवर माई पर्सनल व्यूज आर, वो मेरे प्रोफेशनल वर्क स्पेस में नहीं एंटर करना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज कि मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर एक बिजनेस चालू किया जहां पर हम दोनों ही लगभग एक नास्तिक विचारधारा को शेयर करते हैं। धीरे धीरे बिजनेस ने कदम आगे बढ़ाए तो हमें हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत पड़ने लगी, तो हमने जाकर हायर करना चालू किया कुछ टैलेंटेड लोगों को। उसकी तलाश में हम एक ऐसे व्यक्ति से टकराए जो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था और हमने उनको हायर किया। हायर करने के बाद जब वो हमारे साथ जुड़े तब हमें जाकर पता चला कि वो अपने काम में तो बहुत ही ज्यादा निपुण थे, बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट थे, बट वो व्यक्ति आस्तिक थे या अति धार्मिक थे। तो क्या मुझे और मेरे दोस्त को उनकी आस्तिकता की वजह से उनके साथ काम करना बंद कर देना चाहिए? मुझे लगता है सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे कि शायद नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि धार्मिक आस्था एक पर्सनल बिलीफ है। इसका प्रोफेशनल वर्क से, प्रोफेशनल एथिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। हम इस कमरे में, हम इस बिजनेस को चलाने के लिए इस ऑफिस में प्रोफेशनलिज्म से इकट्ठे हुए हैं। इसका हमारी धार्मिक मान्यताओं से कोई कनेक्शन नहीं है। कोई व्यक्ति किस तरह की पूजा करता है इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं जो भी कुछ धर्म के बारे में सोचता हूँ, जब मैं इस ऑफिस में प्रवेश करूँ, वो पूर्वाग्रह मुझे इस ऑफिस के बाहर छोड़कर आना चाहिए और मुझे इस ऑफिस में, इस कार्यालय में सिर्फ और सिर्फ काम की बात करना चाहिए। डजंट मैटर कि कोई मेरा एक कॉलीग किसी दूसरे धर्म का पालन करता है, आस्तिक है या नास्तिक है, ये सारे उनके पर्सनल बिलीफ्स हैं। इसका हमारा प्रोफेशनलिज्म से कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए और ना ही मुझे उनकी पर्सनल बिलीफ्स को लेकर कोई कमेंट करना चाहिए और ना इसकी वजह से मुझे उनके लिए कोई फैसला बनाना चाहिए या कोई सोच बनाना चाहिए। तो मुझे पर्सनली यही लगता है कि ये जो जस्टिस BR गवई ने कमेंट किया, सिर्फ और सिर्फ उनका पर्सनल बिलीफ था जो कि उनके प्रोफेशनल एथिक्स से कॉन्ट्राडिक्ट किया और उसी का ये रिजल्ट रहा कि कमेंट सामने आया। इट शुड बी अवॉइडेड, इट कुड बी अवॉइडेड। शायद इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम इसको बहुत ज़्यादा एक बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज ये सिंपल क्लासिक केस है प्रोफेशनलिज्म में अपने पर्सनल व्यूज़ का कई बार आ जाने का, और हमको इसको इसी तरह से लेना चाहिए। जब बात चली है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि इंडिया में धर्म की बात हो और दूर तक ना जाए, तो ऐसा हुआ तो फिर कई सारे धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक बाबा भी इस मैदान में कूद गए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उन्होंने जब ये मुद्दे को सुना तो उन्होंने कमेंट कर दिया कि अगर सब कुछ भगवान को ही करना है तो आप क्यों फालतू में रोटियां तोड़ने के लिए बैठे हुए हो। भगवान अपनी पर आ जाते हैं तो हिरण्यकश्यप का नाखून से पेट फाड़ देते हैं, आपको भी अगर पेट फाड़वाना हो तो बताइए। तो बात यह है कि जस्टिस के इस कमेंट को हिंसात्मक बयानों के साथ भरना आई थिंक इस मुद्दे को और ज्यादा भड़काएगा। आगे इस मुद्दे पर ये हो सकता है कि जो भी लोग, जैसे बाबा अनिरुद्धाचार्य जी हुए, ETC, ये लोग CGI के खिलाफ जो कमेंट्स कर रहे हैं, शायद ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ सकते हैं। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नियम के अंतर्गत जस्टिस की अवमानना हम नहीं कर सकते। अगर कोर्ट स्वतः इस बात पर संज्ञान लेती है
तो जो भी लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाए जाने के ऑप्शंस हैं, पर आई एम नॉट श्योर कि कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगी या नहीं लेगी, बिकॉज अगेन फिर ये बहुत कंट्रोवर्शियल मामला है। आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का स्वतः संज्ञान लेकर, आपको क्या लगता है कि कोर्ट इस बात का स्वतः संज्ञान लेकर जो भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ अवमानना का केस कर सकती है, या फिर वो इसको अवॉइड करेगी धार्मिक कंट्रोवर्सी को ना बढ़ाते हुए? कमेंट में लिखकर अपनी राय देना, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। डजंट मैटर कि कोई वो सेलिब्रिटी हो या बहुत बड़े धार्मिक गुरु हो, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अदालत की अवमानना का केस चलेगा तो किसी भी व्यक्ति को दिक्कत इससे हो सकती है और मुश्किलों में पड़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं मेरे कंटेंट पीसेस से आपको नॉलेज और वैल्यू प्रोवाइड करता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना। मैं ऐसे ही हमेशा वैल्यूएबल टॉपिक्स को आपके बीच लेकर आता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।